1990 बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का दौर चल रहा था, लेकिन उसी समय एक ऐसी फिल्म आई जिसने अंधेरा बदला, दर्द और गुस्से को एक नई पहचान दी। उस फिल्म का नाम था अग्निपथ। एक ऐसी फिल्म जो रिलीज के समय फ्लॉप कही गई, लेकिन बाद में कल्ट क्लासिक बन गई। और आज विजय दीनानाथ चौहान सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि बॉलीवुड हिस्ट्री का हिस्सा है। तो आज हम जानेंगे इस फिल्म की पूरी बिहाइंड द सीन स्टोरी, कास्टिंग कंट्रोवर्सी, अमिताभ बच्चन की डेंजरस एक्टिंग टेक्निक, फिल्म की इंस्पिरेशन, रीमेक की कहानी और वो सच जिसने इस फिल्म को लेजेंड बना दी। इस फिल्म को बनाया था मुकुल एस आनंद, प्रोड्यूसर थे यश जौहर, और ये वही फिल्म थी जिसने बाद में करण जौहर की जिंदगी पे गहरा असर डाला। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की थी जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में उतर जाता, लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा हथियार था उसका एटमॉस्फेयर। डार्क लाइटिंग, भारी डायलॉग और अंदर से एक हिला देने वाला इमोशंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि अग्निपथ नाम लिया गया था हरिवंश राय बच्चन की फेमस कविता से, और फिल्म की शुरुआत में ही खुद अमिताभ बच्चन उस कविता को पढ़ते हैं। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं लगती, बल्कि एक इमोशनल जर्नी बन जाती। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट। कई लोगों ने कहा कि अग्निपथ असल में स्कारफेस से इंस्पायर्ड थी, और हॉनेस्टली कुछ चीज़ें काफ़ी मिलती थी। एक आदमी का अंडरवर्ल्ड में राइज, भारी एक्सेंट, डार्क क्राइम वर्ल्ड, रिवेंज और पावर का खेल, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन की वॉइस के स्टाइल को अल पसीनो के परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड माना गया। लेकिन दूसरी तरफ कई फैंस और क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म सिर्फ कॉपी नहीं थी, क्योंकि विजय चौहान का मोटिव पावर नहीं, रिवेंज और जस्टिस था। यानी इंस्पिरेशन थी, लेकिन सोल पूरी तरह से इंडियन थी। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसने फिल्म को क्लासिक भी बनाया और शुरुआत में नुकसान भी पहुंचाया। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में अपनी आवाज़ पूरी तरह से बदल दी थी। उनकी भारी टूटी हुई दर्द भरी आवाज़ ऑडियंस के लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई उस समय के लोग इस आवाज़ को समझ नहीं पा रहे थे। क्रिटिक्स ने तक कह दिया डायलॉग साफ नहीं सुनाई देते। कहा जाता है कि खराब रिस्पॉन्स के बाद कुछ प्रिंट्स में डायलॉग दोबारा डब भी किए गए। लेकिन आयरनी देखिए, जिस आवाज़ को लोग रिजेक्ट कर रहे थे, वही बाद में इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक वॉइस में शामिल हो गई। फिल्म में अमिताभ बच्चन का लुक इंटेंसली रॉफ रखा गया था। उनके चीक्स के अंदर कॉटन लगाया जाता था ताकि फेस हैवी और डेंजरस लगे। ये टेक्निक मार्लो ब्रांडो ने गॉडफादर में यूज की थी। यानी मुकुल आनंद एक इंटरनेशनल गैंगस्टर फील क्रिएट करना चाहते। डैनी डेंजोंगपा का कांचा चीना आज भी बॉलीवुड के सबसे डरावने विलन में गिने जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये पहली फिल्म थी जिसमें डैनी और अमिताभ बच्चन साथ नजर आए थे। उनकी राइवलरी इतनी पावरफुल थी कि आज भी लोग कंचा चीना का नाम सुनते ही डर महसूस करते। फिल्म का सबसे इमोशनल कैरेक्टर था कृष्णन अय्यर यमे, जिसे निभाया मिथुन चक्रवर्ती ने, और ये कैरेक्टर मिथुन के रियल लाइफ स्ट्रगल से इंस्पायर्ड। यही रीजन है कि वो रोल इतना नेचुरल। सबसे शॉकिंग बात, आज जिस फिल्म को मास्टरपीस कहा जाता है, वो रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर इसके पीछे कई रीजन बताए जाते हैं। ऑडियंस उस समय इतनी डार्क फिल्म के लिए रेडी नहीं थी। अमिताभ की वॉइस लोगों को स्ट्रेंज लगी। फिल्म काफ़ी इंटेंस थी, कमर्शियल मसाला कम था, लेकिन क्रिटिक्स और सीरियस सिनेमा लवर्स धीरे धीरे इस फिल्म को समझने लगे। और फिर समय के साथ अग्निपथ कल्ट क्लासिक बन गई। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को पहला नेशनल अवार्ड मिला। यानी बॉक्स ऑफिस चाहे जैसा रहा हो, लेकिन एक्टिंग के लेवल पर यह परफॉर्मेंस इमोर्टल बन चुकी थी। 2012 में अग्निपथ आई। इस बार विजय बने ऋतिक रोशन और कांचा चीना बने संजय दत्त। फिल्म को प्रोड्यूस किया था धर्मा प्रोडक्शन ने। करण जौहर ने कहा था कि ये सिर्फ रीमेक नहीं, बल्कि उनके पिता को ट्रिब्यूट।
क्योंकि ओरिजिनल फिल्म की फेलियर ने यश जौहर को बहुत हर्ट किया। 2012 वर्जन में कई बड़े चेंज किए गए, स्टोरी ज़्यादा वायलेंट और इमोशन बनाई गई। कांचा चीना को मॉन्स्टर जैसा लुक दिया गया, रॉफ लाला जैसा नया विलन ऐड किया गया, कृष्णन अय्यर वाला कैरेक्टर हटा दिया गया और हॉनेस्टली दोनों फिल्मों का टोन अलग था। 1990 वाली फिल्म पियोटिक और इमोशनल थी, जबकि 2012 वाला वर्जन ज़्यादा मेसी और ब्रूटल। आज भी इंटरनेट पर डिबेट चलती है। कुछ लोग कहते हैं ओरिजिनल अनबीटेबल है, कुछ कहते हैं रीमेक ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन एक बात सब मानते हैं, विजय दीनानाथ चौहान इंडियन सिनेमा के सबसे लेजेंडरी कैरेक्टर में से एक है। अग्निपथ सिर्फ एक गैंगस्टर मूवी नहीं थी, ये एक बेटे का दर्द था, एक पिता की इज्जत की लड़ाई थी और उस आदमी की कहानी थी जो आग के रास्ते पे चलकर लेजेंड बन गया। और आज भी अमिताभ बच्चन बोलते हैं विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, तो सिनेमा लवर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।